नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाटिया और एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की थी उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और जितने भी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। लाल बटे कक्का का यूज करके हमने फॉर्मूला बनाने सीखे थे कि साइन होता है एल बटा के, कॉस होता है आधार बटा करण और जो टैन होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो ये चीजें हमने वहां पर सीख ली थी। अब दोस्तों इसके साथ धीरे धीरे हम बेस बनाते हुए चलते हैं, फिर हम स्विच कर जाएंगे 10वीं क्लास की छठे चैप्टर पर, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर है, त्रिकोणमितीय अनुपातों पर है। तो दोस्तों उससे पहले चीज तो हमने पढ़ लिया कि उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। उसके बाद उसी क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था जो आप यहाँ सुन लीजिए, क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि उसमें डाउट था, तो ये यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। हमने इस तरह से एक त्रिभुज लिया था, त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पर हमने बताया था कि ये 90 डिग्री का कोण है। ये भुजा जो थी वो 25 थी, ये भुजा 7 थी और ये भुजा जो थी वो 24 थी, या फिर ये भुजा 24 थी, ये 7 थी। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन था और इसको जो है वो थीटा बताया गया था। वहां पर आपको फाइंड करना था 1 माइनस टेन थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन थीटा अपन में 1 माइनस टेन थीटा आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है। टेन थीटा के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये है लंब, ये है आधार और ये है करण। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर लाल बटे कक्का करके करें तो यहाँ पर जो टेन थीटा है वो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 7, आधार कितना है 24, तो टेन थीटा का मान कितना आ रहा है 7 बटे 24। आपको क्या करना था, यहाँ पर टेन थीटा की जगह 7 बटे 24 रखना था, बस इतना ही काम था। तो 1 प्लस 7 बटे 24 अपन में 1 माइनस 7/24। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो ऊपर 24 लघुत्तम आ जाएगा, 24 प्लस 7, और नीचे भी सेम 24 माइनस 7। अब ये नीचे वाला 24 तो कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 24 प्लस 7 मतलब 31, 31 आ गया, और नीचे 24 में से 7 गए तो 24 में से जब 7 जाते हैं तो वहां पर कितना बचता है, 17 बचता है। तो 31/17 जो है इसका असली उत्तर था। तो चलिए, ये जो है कोई भी प्रश्नावली तो नहीं है, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं बीच में हमारे काम आने वाली है। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला पर हमने क्वेश्चन कैसे करनी है ये सीख लिए थे। अब हम दूसरी बात, जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम 3 रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, उनमें कुछ रिलेशन होते हैं। तो वो रिलेशन पढ़ते हैं और फिर उन पर 1-2 क्वेश्चन करके फिर हम छठी प्रश्नावली जो है हमारी 6.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। और उससे पहले जो है एक टेबल भी हमें देखनी है, वो टेबल भी देखेंगे। इससे पहले हम कुछ रिलेशन की तरफ चलते हैं। पूरी लाइफ आपको ये रिलेशंस जो है वो काम आने वाले हैं, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा, आपको इनका क्रम ज़रूर याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और उसके बाद कोसेक थीटा, ये 6 होते हैं। तो इन 6 में जो सबसे ऊपर वाले हैं उन दोनों में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है ये आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, चाहे थीटा कुछ भी हो, 0 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, बस दोनों जगह 30-30, 60-60, 45-45 हो तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए, ये हमारा हो गया पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन। अब दूसरे रिलेशन की बात करें तो वो होता है टेन थीटा और सेक थीटा के बीच में। ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आप 9th क्लास में वैसे तो पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि पीछे वाला, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे वाला एक बार रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें यूज होंगी। ये जो है हमारा सेकंड रिलेशन आ गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरे रिलेशन की बात करें तो वो कॉट थीटा और कोसेक थीटा का आएगा।
कॉट थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशन, वही सेम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा जो है थर्ड रिलेशन है। तो इन तीन संबंधों को आपने याद रखना है, इन तीन फॉर्मूलाज को आपने याद रखना है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको बस याद करके रखने हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर ये हमारे काम आने वाले हैं। चलिए, ये हमारी 9.2 प्रश्नावली जो है 9.2 प्रश्नावली जो है 9th की वहाँ पर है, लेकिन हम उस प्रश्नावली को नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम दोबारा से इनको रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, इन रिलेशंस पर एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम टेबल पर चलेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमें कहा गया है कि आपके पास जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा वो कहा गया है 5/13। अब आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात निकालने हैं, मतलब आपको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा दिए हुए साइन थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए, कॉट थीटा निकालिए, सेक थीटा निकालिए और कोसेक थीटा निकालिए। तो वो अब कैसे निकालेंगे, इन रिलेशंस का यूज करके। तो अब दोस्तों आपको ये जो है नोट करनी है, फटाफट से आपने नोट कर ली होगी। अब फटाफट से हम देखते हैं कि इनको हम कैसे निकालेंगे। चलिए, अब सबसे पहला रिलेशन हमें पता है, सबसे पहला रिलेशन क्या होता है, सबसे पहला रिलेशन क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे, 5/13 की होल स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस 5 का हो जाएगा 25 और 13 की स्क्वायर 169। ये आपको याद रखनी है। कुछ चुनिंदा चीज़ें होंगी, अगर आपको स्क्वायर याद भी नहीं है तो आप गुना करके सिंपली देख सकते हो। चलिए, अब इसका जो है लघुत्तम लेंगे तो 169 आ जाएगा यहाँ पर, 169 माइनस 25। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4 और 1 बचता है 144/169। चलिए, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना है, ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। जब हमें साइन थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा इधर, तो इधर क्या बचेगा, 144 और 169 का वर्गमूल। अब आपको पता है कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो ये आ जाएगा 12 और ये किसका है, 13 का। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, 12/13। चलिए, साइन थीटा का मान हमारे पास आ गया 12/13। अब ये सिंपली समझ रहे हैं कि साइन थीटा कितना आ गया, 12/13। अब टेन थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल है, हमें पता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब हमने लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने वहां पर देखा था कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है। तो कॉट थीटा जो है वो क्या होता है, 1/tan थीटा, ऐसे कर ले, या फिर हम कह ले कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मतलब इसका रिवर्स व्युत्क्रम होता है। चलिए, अब tan थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा यानी 12/13 और नीचे क्या हो जाएगा, 5/13। तो 13 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 12/5। चलिए, इतना आसान। अब कॉट थीटा क्या करना है, इसको उल्टा कर दीजिए, 5/12, या फिर सीधा इनका मान रखिए कॉस और नीचे साइन रखिए, तो 13 कट जाएगा, 5/12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप टेन और कोट के मान भी निकाल सकते हो। मतलब अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात दे दिया जाए तो बाकी 6 के 6 हम ज्ञात कर सकते हैं, इनके मानों की बात हो रही है, मान हम निकाल सकते हैं। चलिए, कॉस थीटा भी हो गया, कॉस थीटा दिए हुए। अब हमें निकालना है सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। यही हमें निकालना है। तो टेन थीटा हमारे पास है, यहाँ पर मान रख देते हैं 1 प्लस
tan थीटा का मान 12/5, तो इसकी स्क्वायर करनी है 12/5 की स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा। अब इनको क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं तो 1 + 144/25 बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब इनका लघुत्तम लेते हैं तो नीचे तो 25 ऊपर 25 + 144 बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर इधर सोल्व कर देते हैं तो कितना आएगा, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169/25। तो इसका जब वर्गमूल करेंगे दोनों साइड, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को हटानी है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ sec थीटा चाहिए, तो हम इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/5। तो जो sec थीटा है वो कितना आ गया 13/5। सीधा भी हम निकाल सकते थे, कैसे कि cos का उल्टा होता है sec, cos का उल्टा sec होता है 5/13, 13/5। वैसे ही sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। तो अगर एक दिए हुए तो आपके पास इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, तो हम सारे फॉर्मूलाज को एक बार समरी बना करके लिख लेते हैं। आपको उन सबको लिख लेना है, दो बार जब आप इनको लिख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और इनको इतनी बार हम यूज़ कर लेंगे कि आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए फटाफट से स्टार्टिंग से लेकर के अब तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं सबको एक बार नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे करण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे करण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और ये तो आपको बनाने आते हैं तो 6 आप बनाइएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है, रिवर्स होता है। वैसे ही कोस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। वैसे ही टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि कोस थीटा साइन का व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा कोस का व्युत्क्रम होता है, और कॉट थीटा टेन का व्युत्क्रम होता है, वो एक ही बात है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ी थी हमने कि जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है। ये चीज़ें अपने आप में जो है सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध है। जब हम निकाल के देखते हैं तो ये ऐसे कुछ रिजल्ट्स आते हैं तो हमें पता है कि ये अपने आप में होते हैं। उसके बाद 3 नए फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर पढ़े, जो कि आज हमने पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए आपको लग रहा होगा कि हम बार बार उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है पढ़ना। चलिए उसके बाद 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए ये फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए, इनके क्वेश्चंस भी एक आधे हमने ट्राई कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इन फॉर्मूलाज पर बस इतना ही। इन पर ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आगे धीरे धीरे इनको जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे तो वैसे वैसे ही हमें याद भी होते जाएंगे। चलिए अब हम टेबल पर आते हैं। अब टेबल क्या है, कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सब कुछ, और टेबल आपको याद करनी है या नहीं करनी। देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कैसे याद करनी है, यहाँ पर सिंपल ये बताया जाएगा कि करनी है या नहीं करनी है, और इसका भी आंसर है कि आपको टेबल याद नहीं करनी है। आप क्या करिए कि जब भी क्वेश्चन करने बैठे उस टेबल को सामने लेकर के बैठिए। वो टेबल आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे कि वो टेबल आपके माइंड में छप जाएगी, इतनी बार उसको देख लोगे कि वो आपके माइंड में छप जाएगी। इतने ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से अब यहाँ पर जितना मैटर हमने कलेक्ट करना था वो कलेक्ट कर लिया है। अब हम 10th क्लास की जो प्रश्नावली है, हमारी प्रश्नावली 6 मतलब चैप्टर नंबर 6 जो है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में एक खास चीज़ है यहाँ पर कि हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू हर एक कोण के लिए फिक्स होती है। मतलब अगर हम बात करें कि साइन 60 डिग्री किसी त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, अब चाहे उस त्रिभुज की भुजाएं कुछ भी हैं, साइन 60 का मान हमेशा जो है वो फिक्स रहता है। मतलब साइन 60 का मतलब क्या होता है, लंब और कर्ण का रेशियो, मतलब लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो हमेशा बराबर रहता है या फिक्स रहता है, चाहे हम लंब का मान कर्ण का मान कुछ भी बढ़ा लें। जैसे अगर हम देखें तो टेन थीटा
अगर हम tan 45 की बात करें तो tan 45 का मान फिक्स होता है कि वो tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होने का मतलब क्या है कि लंब बटे आधार बराबर 1, मतलब लंब बराबर आधार होगा। कहने का मतलब कि अगर हम किसी 45 डिग्री थीटा का कोई एंगल ले रहे हैं, जैसे ये हो गया 90, और ये अगर हम 45 डिग्री ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो लंब होगा और जो आधार होगा वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी इनका रेशो 1 आएगा। मतलब ये फिक्स रहता है कि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान है वो समान रहता है। अब समान रहता है तो उनको हम जब फिक्स रहता ही है तो हम डायरेक्ट उनको याद कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक टेबल बनती है, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, प्रत्येक कोण के लिए कुछ बीच में से चुनिंदा कोण होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं, जो कि क्या होते हैं, 0 डिग्री, खास 30 डिग्री, 45 डिग्री, और उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। इन 5 कोणों पर हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनकी वैल्यूज याद करते हैं। जैसे सबसे पहले हम साइन थीटा को देखेंगे, थीटा नहीं लगाएंगे यहाँ पर, थीटा अपने आप लगेगा। साइन 0 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कोस की वैल्यू इन 5 कोणों पर क्या होगी, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू, इन 4-5 कोणों पर क्या होगी, ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक को नोट करते हैं। जो ट्रिक यहाँ पर आपको बताई जाए वो आपको याद रखनी है, ताकि आप अगर एक लाइन आपको याद है तो फिर बाकी सारे के सारे आपको याद हो जाएंगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने कहा कि आपको याद करनी ही नहीं है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपको अपने आप ये टेबल याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या क्या रहेंगी प्रत्येक कोण पर। तो सबसे पहले जब हम साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। सबसे पहले क्या याद रखना है, 0, फिर क्या याद रखना है, 30 पर होती है 1/2, 45 पर इसकी वैल्यू होती है 1/√2, 60 पर इसका मान होता है √3/2 और 90 डिग्री पर इसका मान होता है 1। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हम उधर चलते हैं वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ता चला जाता है। सिंपल सी बात, आपको सिर्फ ये एक ही लाइन याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये भी आपको याद नहीं रखनी है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगी कि आपको अपने आप याद ये रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे बना ली। अब आपको क्या करना है, कोस थीटा में मान रखते तरफ उधर से स्टार्ट हो जाइए। उधर से स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले क्या आता है 1, फिर क्या आता है √3/2, फिर क्या आता है 1/√2, √2 के बाद क्या आता है 1/2 और फिर लास्ट में क्या आता है 0। मतलब एक बार हमने ये लाइन ऐसे लिखी, उसके बाद यूं नीचे उतर आए और ऐसे लिख दी। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा में इस तरह से मान चलेंगे। और हमें पता भी है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो योग होता है वो कितना होता है 1। तो जब इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए हमने पहले इधर से स्टार्ट किया और फिर उधर से स्टार्ट कर दिया। चलिए ये तो बहुत आसान। अब हम tan थीटा को देखते हैं। तो tan थीटा हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो हमें साइन के बटा में कॉस रख के देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो चलिए सबसे पहले 0/1 करते हैं, 0/1। तो आपको पता है कि 0 के बटा में हम कुछ भी रखते जाए उसका मान क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझिएगा कि जब 0 के बटा में कुछ भी रखते हैं तो उसका मान तो 0 आता है, लेकिन कोई भी संख्या हो उसके बटा में 0 अगर रख दिया जाए तो उसका मान फिर अनंत आता है। तो अगर ऊपर 0 हो तो 0 आता है, लेकिन नीचे 0 हो तो वो फिर इसका मान अनंत आता है। तो यहाँ पर 0/1 होगा तो यहाँ पर 0 होगा। फिर इसके बटा में ये तो नीचे वाला 2 तो कट गया, क्या बच गया 1/√3। यहाँ पर पूरा पूरा ही कट गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे वाला 2 कट गया, क्या बच गया √3/1।
तो √3 सीधा लिख देंगे। और 1/0 हमने देख लिया नीचे 0 है, इसका मतलब कितना आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी अनंत। मतलब tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। चलिए उसके बाद cot थीटा की वैल्यू देखें, तो इसको एक बार इधर लिखा है, अब वापिस से इधर लिख दीजिए। तो लास्ट से लगते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, फिर √3, बीच में 1 ही आएगा, फिर 1/√3 और फिर 0। चलिए ये बहुत सिंपल। अब आपको पता है कि sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, तो इनको उल्टा कर देते हैं। अब 1/1 किया तो 1 आ गया, इसको उल्टा किया तो 2 ऊपर, √3 नीचे, इसको उल्टा किया तो √2, इसको उल्टा किया तो 2, इसको उल्टा किया, मतलब आपको क्या करना है, 1/0 लिखना है, और 0 अगर नीचे आ गया तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। चलिए ये हमें समझ आ गया। उसके बाद इसको ऐसे लिखा है, अब इधर से लिखते हैं। और वैसे भी देख सकते हैं कि कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा करते हैं तो 1/0, अब ये भी इनफाइनाइट, क्योंकि 1 के बटा में 0 अगर नीचे आ जाता है, किसी के भी आए, 1 के आए 2 के आए, तो वो इनफाइनाइट होता है। अब इसका उल्टा 1/2 को उल्टा किया तो 2 ऊपर चला गया, 2/1 को 2 में लिख सकते हैं, √2/1 को √2 लिख दिया। अब इसको उल्टा किया तो 2/√3, और जब इसको उल्टा करते हैं 1 को तो कितना आ जाता है, 1 ही आ जाता है। तो चलिए ये हमारी पूरी की पूरी टेबल बन गई है। अब आपको इन दोनों को याद रखना है और एक इसको याद रखना है। अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं, इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है, ये तो आपको याद ही नहीं करने हैं, ये तो आप क्या करेंगे, कॉट करना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, सेक करना है इसका उल्टा कर दीजिए, और कोसेक करना है तो उसका उल्टा कर दीजिए। मेन तो हमें इन तीनों पर ध्यान देना है, और ये तीन भी हमें रट्टा नहीं मारनी है, रट्टा नहीं मारनी, बल्कि इनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें याद रहेगी। तो फटाफट से आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। 1 मिनट, अभी हम इस टेबल को थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखे। चलिए, तो ये हो गए कोण और ये हो गए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अपने जहाँ भी आप सोते हैं, जो भी आपका बेड के पास जो भी दीवार है, तो वहाँ पर लिख करके एक पेज पर चिपका लीजिए। जब भी आप क्वेश्चन करने बैठे उस पेज को अपने साथ लेकर के बैठिए, उस पेज को आपके सामने होना चाहिए वो पेज, ताकि आपको अगर साइन 60 की वैल्यू चाहिए तो आप इधर से चलो साइन और उधर से पकड़ो 60, दोनों को मिला दो तो √3/2 हो गया। वैसे ही मान लीजिएगा आपको कॉट 60 चाहिए तो आप क्या करेंगे, इधर से कॉट पकड़ा और इधर से 60 पकड़ा तो यहाँ मिलते हैं, तो 1/√3 इसका मान हो जाएगा। आपको कह दिया गया कि साइन 30 और कोस 30 का मान जोड़ करके निकालो, तो आप क्या करोगे, साइन 30 पकड़ोगे 1/2, कोस 30 पकड़ोगे √3/2, दोनों को जोड़ दोगे तो जो मान आना होगा वो आ जाएगा। तो चलिए इस तरह के जो है क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, फिर आपको कुछ होमवर्क भी देंगे और प्रश्नावली 6.1 यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये टेबल जो है वो आपके सामने अभी भी होनी चाहिए, जब हम क्वेश्चन कर रहे हो तब आपको इस टेबल को देख देख के ही क्वेश्चन करने हैं। 1-2 बार इस पूरी प्रश्नावली को अगर आप टेबल देख देख के करेंगे तो 10वें 11वें क्वेश्चन पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको ये टेबल अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। तो प्रश्नावली 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस का मान ज्ञात करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको कहता है 2 sin 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। मैं आपको ये बता दूं कि जब भी इस तरह से संख्याएं लिखी हो 2 sin थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 गुणा sin थीटा है।
जैसे ही आपको मिले साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन थीटा गुणा में है कॉस थीटा। तो जब ये साथ साथ लिखे होते हैं तो इसका मतलब गुणा में है। जोड़ में है या घटा में है तब इनके बीच में निशान आएगा, बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है। चलिए अब टेबल से देख करके फटाफट से बताइए कि साइन 45 का मान क्या होगा और कॉस 45 का मान क्या होगा। आपको टेबल में से देखना है, फटाफट से देखिए। तो दो तो वैसे का वैसा, और साइन 45 का मान अगर हम टेबल में देखें तो वो कितना होता है, 1/√2। आपने देख भी लिया होगा 1/√2 ही है। कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब दोस्तों इस सॉल्यूशन को करने से पहले हम यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2, इस तरह से लिख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 जो है इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, √2 की स्क्वायर, और आपको पता है ये है वर्गमूल और ये है वर्ग, ये आपस में कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसी तरह से अगर कोई भी संख्या समान संख्या अंडर रूट में हो और गुणा हो तो उसका अंडर रूट हट जाता है। ये आपको पता होगा, जनरल नॉलेज की बात है। जनरल मैथ्स जो है, जनरल कैलकुलेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। चलिए अब हम फटाफट से इनको गुणा करते हैं। 2 गुना, अब 1 में √2 गुना √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 1/2, ये कैंसिल हो गया तो कितना इसका मान आ गया, इसका मान आ गया 1। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसका मान 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 6.A का क्वेश्चन नंबर 2, एकदम इजी प्रश्नावली, एकदम इजी। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको जोड़ गुना भाग करने हैं और मान किस में से देखने हैं, सारणी में से उठा करके मान। बस आपको सारणी में से मान उठाना आना चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस इसमें इतना ही है। सबसे आसान प्रश्नावली है प्रश्नावली 6.1 क्लास 10th। अब दूसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब आपको देख करके बताना है कि cos 45 और साइन 45 का मान तो हमें यहाँ दिख रहा है, cos 60 और साइन 60 का मान क्या है। तो दोस्तों सिंपल सी बात कि cos 60 का मान तो कितना होगा, 1/2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका मान तो हो जाएगा 1/√2। cos 60 का मान होगा 1/2 माइनस साइन 45 का मान भी 1/√2, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो लघुत्तम आपको पहले गुना होगा, तो इन दोनों का गुना हुआ तो ये क्या बन गए, 1/2 माइनस इनका जब गुना हुआ तो ऊपर तो क्या हो गया, √3/2 कई बच्चे यहाँ पर कई बार तिरछा गुना कर देते हैं, तो भाई तिरछा गुना यहाँ पर नहीं होता है। तिरछा गुना तब होता है जब बीच में बराबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर लघुत्तम लिया जाएगा। नीचे एक जैसी चीजें हैं तो लघुत्तम ले लेते हैं, 2/2 ऊपर 1/3, ये बच जाएगा और ये आ गया आपका आंसर जो कि सॉल्यूशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जाएंगे और नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब इसके आगे की जो प्रश्नावली बचेंगी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, टोटल 22 क्वेश्चन है। 6.1 एक ही प्रश्नावली है 6.1 पूरी की पूरी, और उसमें जो है काफ़ी क्वेश्चंस है। तो इनमें जो है तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर
60 डिग्री, इसका मान निकालिए। तो फटाफट टेबल में से साइन 60 का मान, कोस 45 का मान और टेन 60 का मान यहाँ पर रख दीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि जब हम देखिए हर एक क्वेश्चन में एक चीज़ आपको पता चल रही है, हर क्वेश्चन में आपको थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, बस उनको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी ये प्रश्नावली मज़ेदार जाने वाली है। चलिए, साइन थीटा की होल स्क्वायर का मतलब हम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। इसका मतलब अगर हमने यहाँ पर देखा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा कि साइन 30 का जो मान आएगा उसका पूरे का अंडर रूट होगा। ये बस आपको ध्यान रखना है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, पूरे साइन थीटा की स्क्वायर है। तो साइन 30 का मान जो है हमें पता है कितना होता है, 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर, प्लस कॉस 45 का मान हमें पता है कितना होता है, 1/√2, तो उसकी भी स्क्वायर, 2 गुना में था 2 गुना में आ गया, प्लस 3 गुना टेन 60। अब टेन 60 का मान कितना होता है, टेबल में से देख करके निकालिए, टेबल में से देख के निकाला तो √3 निकला, उसकी स्क्वायर कर दी। अब स्क्वायर करें तो क्या आता है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 की स्क्वायर 1/4 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू, अब हमें क्या पता चला कि रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, रूट और स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 2, तो 1/2 प्लस 3 इंटू, अब रूट और स्क्वायर तो कट गए तो क्या बचा, 3 बच गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, आगे क्या बचा, 1/4 प्लस, अब इसको काट करके 0 बना देते हैं, 0 नहीं बनाना, क्या बचा, 1 बचेगा, +1 प्लस 9, 9 और 1 10, 10 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 4, ये हो जाएगा 40 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 41/4। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 41/4, या फिर आप ये भी कह सकते हो, इसको सिंपल इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 10 सही 1/4, 10 सही 1/4। किस तरह से, इस तरह से लिखा होता है तो हमको क्या करना होता है, 10 को 4 से गुणा करते हैं या 4 को 10 से गुणा करते हैं, 40, और ये जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा, 41/4। तो आप ये निकालें चाहे ये निकालें, एक ही बात है। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 साइन 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा। चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। चलिए फटाफट से आपको ये करना है, मेरे से पहले स्पीड में आप कर दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जल्द ही करने वाले हैं। तो फटाफट से आप इसका मान टेबल में से निकालिए, इसमें रख दीजिए। तो साइन 60 एक ही मान रखना है साइन 60 का, तो आपको पता है कि साइन 60 का मान कितना होता है, टेबल में से देखा हमने कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 हमने यहाँ रख दिया। अब माइनस 4 इंटू, अब √3/2 की क्यूब करनी है, स्क्वायर नहीं करनी है, क्यूब करनी है, मतलब 3 बार गुना में है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 √3/2 माइनस, अब यहाँ पर 2 बार 2 है और 4 है तो कट हो गए। अब यहाँ पर क्या बचेगा, √3 इंटू √3 3, और फिर √3, क्योंकि 2 √3 तो गुना होकर के क्या बना लिया, 3 बना लिया, वो 3 हमने यहाँ लगा दिया, एक √3 बच गया बटा में 2, तो ये तो क्या हुआ, ये दोनों कट हो गए, क्या हो गया, 0। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, वैसे ही 3 √3/2 उसमें से सेम ही कट गया तो 0 हो जाएगा। तो चलिए चौथे का मान आ गया 0। अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है, गुना भाग अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 0 है। बहुत ही मजेदार प्रश्नावली रहने वाली है ये। पांचवा जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। ये कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री,
और इतना ही नहीं, इसके बटा में भी बहुत कुछ है। इसके बटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप ये मत कह दीजिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर थीटा सेम है? नहीं, यहाँ पर तो 30 है, यहाँ 45 है। अगर दोनों जगह 45 होता या दोनों जगह 30 होता तब तो हम उसको 1 करते, लेकिन यहाँ पे तो थीटा का मान सेम नहीं है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस तरह से 1 नहीं होगा। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो टेबल से आपको फटाफट से वैल्यू निकालनी है। तो जब टेबल से वैल्यू निकालें तो cos 60 का मान क्या होता है? अब एक एक करके मान रखते हैं। तो cos 60 का मान कितना होता है हमें पता है, 1/2, तो उसकी स्क्वायर हो गई, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। टेबल में से आप फटाफट देख करके निकाल लीजिए। उसके बाद tan 45 का मान कितना आ गया? tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए उसके बाद साइन 30 का मान फटाफट से आप टेबल में देखिए कितना है। तो साइन 30 का मान है 1/2, इसकी भी स्क्वायर आ गई, प्लस कॉस 45 का मान कितना है, 1/√2, तो इसकी भी स्क्वायर आ गई। देखिए मुझे किस तरह से याद है, तो आपको भी उसी तरह से बिल्कुल याद हो जाएगा जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? ऊपर जब 1/2 की स्क्वायर हुई तो 1/4, 5 गुना में है तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 1/4, 5/4, प्लस अब 1/2 की स्क्वायर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और प्लस 1 बचा हुआ है। अब इसको अगर आप और अच्छे से करना चाहें तो लीजिए, और अच्छे से करते हैं हम, और अच्छे से करते हैं। 5 गुना 1/2 की स्क्वायर क्या बन जाएगी, 1/4, प्लस 4 गुना 1/2 की स्क्वायर क्या बन जाएगी, 1/4 प्लस 1, नीचे क्या बनेगा, 1/4 प्लस √2 की स्क्वायर क्या बन जाएगी, 1/2। चलिए अब हमें क्या करना है, 4 से 4 कैंसिल, 1 और 1 कितने बच गए, 2 बन गए, तो 5/4, इसको इधर सॉल्व करते हैं, ये क्या बन जाएगा, 5/4 प्लस 2, और नीचे क्या बचेगा, नीचे जब इसका लघुत्तम लेंगे तो नीचे 4 लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 ही है तो इसको 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं। आपको लघुत्तम लेना आता होगा तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं, तब ये सेम बनता है, तब ये कॉमन आ जाता है और ऊपर 2 से गुना हो जाता है। तो इस तरीके से जो है लघुत्तम आपको लेना आता होगा कि नीचे कॉमन लेकर के कैसे करते हैं। चलिए अब इनको लघुत्तम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो ऊपर 4 लघुत्तम आ जाएगा, क्या बचेगा, 5, इसके बटा में 1 ही है तो यहाँ पर 4 का गुना हो जाएगा यानी 8, और नीचे क्या बन जाएगा, 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 8 और 5 13, और नीचे क्या आ जाएगा, 3, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 13/3। चलिए 13/3 इसका उत्तर आएगा। तो चलिए दोस्तों, जो 5वां क्वेश्चन में सॉल्व किया उसमें कुछ बुक्स में यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह जो है सेक स्क्वायर दिया होता है, और यहाँ पर कई बुक्स में प्लस की जगह पर माइनस है। तो ये क्वेश्चन कई बुक्स में है, कई बुक्स में जो हमने पहले किया 5वां क्वेश्चन वो है। तो चलिए, हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा हम तो उसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसमें अगर कोई डाउट है, डाउट की कंडीशन है कि कई बुक्स में कुछ अलग है, कई बुक्स में कुछ अलग है, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो आपको सिंपली मान ही रखने हैं। अब फटाफट से उठा करके मान रखते हैं। तो 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना होगा, तो cos 60 का मान कितना होगा, 1/2। तो फटाफट से इसको कर देते हैं 5 × 1/2 की होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब sec 30 का मान कितना होगा, तो sec 30 के लिए पहले किसका सोचते हैं, cos 30 का। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। √3/2 का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3। तो इसके हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस माइनस कितना, 1 की होल स्क्वायर, तो यहाँ पर तो 1 ही आ गया। चलिए
उसके बाद हम देखते हैं साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका मान आप फटाफट से रख दीजिए। इसका मान हो जाएगा 1/2 की होल स्क्वायर प्लस इसका मान हो जाएगा 1/√2 की होल स्क्वायर। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले किया था। तो अब 1/2 की स्क्वायर 1/4, तो 5 × 1/4 प्लस, अब आप अपनी कैलकुलेशन साथ साथ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं फटाफट से, ताकि आपको आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए साथ ही साथ क्वेश्चन को करने की। 4 गुना, अब 2 की स्क्वायर और √3 की स्क्वायर 4/3 हो जाएगी, और माइनस में क्या हो जाएगा 1। नीचे भी क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1/4 प्लस 1/2। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और नीचे क्या बच जाएगा, यहाँ इसको यहीं सॉल्व किए देते हैं तो ये 4 लघुत्तम आ जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 2 यानी 3/4। अब इनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ऊपर तो क्या नीचे तो क्या बन जाएगा 3/4, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर जो है 12 लघुत्तम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों का जो कॉमन होता है वो और जो अलग होता है उनको मिला करके गुना करके फिर लघुत्तम आता है। तो 4, 3 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर 12 लघुत्तम आ गया। तो यहाँ पर 4 से जब भाग दिया तो 3 आया, ऊपर 3 से गुना हो जाएगा यानी 15। अब फिर क्या करेंगे प्लस 12 को 3 से भाग दो तो 4 आया, ऊपर 4 से 16 चौकी 64 माइनस, अब नीचे 1 ही है तो 1 से 12 को भाग दिया तो 12 आ गया, 12 ऊपर गुना हो जाएगा 12। अब क्या करने वाले हैं हम, अब क्या करने वाले हैं, इनको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ऊपर तो क्या आता है 12 और उससे ऊपर, अब देखिए 15 में से 12 गए, 3 बचते हैं, 64 में 3 जोड़ दिए 67 हो गया, और नीचे क्या है 3/4। अब इस 4 से ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 3 आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो 3 है ये ऊपर जा कर के 1/3 बनेगा। ये 3 और ये 3 अलग अलग है, इनको ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि जब a/b और c/d होते हैं तो ये ऊपर जाके क्या बन जाता है d/c बन जाता है, मतलब उल्टा होके ऊपर चला जाता है। तो वैसा ही कुछ, इसको एक बार ना काटें, सीधा ही पड़ा रहने दें, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। वहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं हम कि यहाँ पर हमारे पास 67/12 है और नीचे वाला उलट के ऊपर जाएगा, मतलब 4/3। तब क्या हो जाएगा, ये कटेगा 3 तो ये बन जाएगा 67/9। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया 67/9, 67/9। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ जो थी वो हमने की, और कई जगह जो है दोस्तों काफ़ी मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर कई जगह cos स्क्वायर 30 भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर cos स्क्वायर 30 लेकर के भी कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, वैल्यूज चाहे कुछ भी हो, एग्जाम में बस आपको ध्यान रखना है जो वैल्यू हो उसी के अकॉर्डिंग करके आना है। अगर आपका यहाँ पर 30 है तो आप यहाँ पर 30 करके भी कर सकते हो। तो इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको पता चल गया होगा कि राइट आंसर कैसे ज्ञात करना है। तो 5वें क्वेश्चन में जो आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। और अगर आप यहाँ cos 30 करते हो तो यहाँ पर आपका 67/12 आंसर आएगा। 3 टाइप के, ये 5 नंबर क्वेश्चन 3 टाइप के कई बुक्स में छपा हुआ है, तो ये एक अनोखा क्वेश्चन है। चलिए, अब 5वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब बारी है होमवर्क की। आप 3-4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, जो आपके होमवर्क रहेंगे, उनका आंसर निकाल करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अगर आप रियली में एंजॉय कर रहे हैं मैथ्स को तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अब बारी है होमवर्क की, तो फटाफट से जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वो होमवर्क नोट कर लीजिए। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए, ये आपका होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन आपको
कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसी के साथ साथ 10वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, इसलिए हम सीधा 10वें पर जंप करते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है वो है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, फटाफट से आपको इनके सॉल्यूशन करके और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, होपफुली जो हमने 6.1 चैप्टर स्टार्ट किया है वो आपको होपफुली समझ आया होगा। ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो अपकमिंग नई वीडियोज़ आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।